हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूईटी निम्बस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आफ्टर गिविंग योर सीयूईटी एग्जाम फॉर 2025 स्पेसिफिकली फॉर यूजी, है ना। यूजी के लिए अगर आप सीयूईटी का एग्जाम दे चुके हो या फिर आपका अभी 3 जून तक शेड्यूल्ड है एग्जाम, उसके बाद क्या होता है, कुछ बच्चों को लगता है कि अगर आपका एग्जाम हो गया, मान लीजिए आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ भी जाए, है ना, जो कि आएंगे फॉर श्योर, आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, तो उसके बाद क्या है, डायरेक्टली आपको एडमिशन नहीं मिलता है इन एनी यूनिवर्सिटी। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं एंड हर यूनिवर्सिटी के लिए स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। हमने इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाके या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। एल्स आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पे वीडियो सेक्शन में क्लिक कीजिए। वहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने भी अपडेट्स है रिलेटेड टू एनटीए, सीयूईटी, यूजी 2025, सारे के सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो हमारी बात पे आते हैं, दैट इज बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट स्टेप इज सीयूईटी, है ना। तो आपने सीयूईटी का एग्जाम दे दिया 2025 का। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इन बिटवीन आंसर की लॉन्च होगी बाय एनटीए, है ना, प्रोविजनल आंसर की, और इसकी जो डेट है आप तकरीबन 10 जून के करीब इसको देख सकते हो। इसके अलावा देन योर फाइनल रिजल्ट होगा। जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद आपको एक आपका रिजल्ट कार्ड मिलेगा, है ना, स्कोर कार्ड जैसे हम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो पूरा प्रोसेस है उसका ये इज अ पार्ट, है ना। सीयूटी का एग्जाम देना इज नॉट द होल प्रोसेस। आपने एग्जाम दे दिया, ठीक है, अब तो सिलेक्शन हो जाएगी, बट सिलेक्शन के लिए देर आर फ्यू पर्टिकुलर रूल्स। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस जो आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, प्रोवाइडेड अगर आपने रजिस्टर कर दिया, है ना। रजिस्टर अगर आपने कर दिया तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। सीयूटी का एग्जाम आप दे चुके, फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका, अपना स्कोर कार्ड आपको मिल गया। उसके बाद क्या होता है, वेरियस यूनिवर्सिटीज अपना पोर्टल ओपन करती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना अपना पोर्टल जो है वो ओपन करेगी, और उन यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाके यू हैव टू रजिस्टर। ठीक है, आप रजिस्टर करोगे तब जाके क्या होगा, उस यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो जाओगे टू गेट एडमिशन। ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू ऑल, क्योंकि अगर एग्जाम दिया है आपने, इतनी मेहनत करी है पूरा टाइम, उसके बाद जो फ्रूट्स हैं आपको मिलने चाहिए। और वो फ्रूट्स कैसे मिलेंगे, जब आप कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करोगे। तो आपने एलिजिबल हो गए, आप कैसे, बीएचयू के पोर्टल में जाके आपने रजिस्टर कर दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, है ना, पहला स्टेप है आफ्टर गेटिंग योर रिजल्ट कार्ड। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स है आप नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। स्क्रीनशॉट लेना इजी हो जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एट द एंड जब मैं पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीटली बता दूंगी तो वहां से भी आप ले सकते हो। उसके बाद देन यू विल लॉग इन, पोर्टल पे लॉग इन करोगे। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिलेगा विद द पासवर्ड, तो भूलना नहीं है। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है योर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। शुरू में याद कीजिए, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था सीयूईटी का, उस टाइम पे यू हैव गॉट सम पर्टिकुलर एप्लीकेशन नंबर, है ना, एडमिशन के टाइम पे एप्लीकेशन नंबर एंड द पासवर्ड, तो वो आपको मिलता है। वो आपको अभी भी कलेक्ट करके रखना है ना, जो भी आपका कार्ड में नंबर था प्लस योर पासवर्ड। और जो आपने नंबर और ईमेल एड्रेस दिया था वो करेक्ट होना चाहिए और वर्किंग होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस हो गया, देन यू विल लॉग इन। उसके बाद आप लोग अपनी प्रेफरेंस फिल करो। ठीक है, मैं इस प्रोसेस को एक बार फिर से बता दूंगी, बट अभी आपको ओवरऑल मैं बता रही हूँ कि कैसे आपको करना है ना। लॉग इन आपने कर दिया, देन यू विल गिव योर प्रेफरेंस, प्रेफरेंस आप दोगे। उसके बाद सीट विल बी अलॉटेड।
ठीक है, सीट अलॉट कौन करेगा? पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अभी एनटीए का रोल खत्म हो गया, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी विल अलॉट द सीट अगर आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा है। और इस सीट अलॉटमेंट के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, दैट इज एक्सेप्टेंस। यू विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, है ना, जो भी सीट अलॉट हुई है आप लोगों को वो एक्सेप्ट करनी है। मान लीजिए आपने सीट अलॉट जो करी गई है आपको वो एक्सेप्ट नहीं की है, तो वो बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट या फिर नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट को वो सीट जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आपकी जो सीट है आपसे आप स्किप कर जाओगे उस सीट को और इतनी मेहनत आपकी सारी बेकार हो जाएगी। सो सीट अलॉटेड जो है आपको उसको एक्सेप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि बहुत ही इजी दिखते हैं वैसे तो, लेकिन बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स हैं। ध्यान से ये सारी चीजों को फिल कीजिएगा व्हेन एवर द BHU विल ओपन इट्स पोर्टल। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल होता है, वहां पे जाके आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट ये पूरा वीडियो किस पे बेस्ड है? पहले आप पोर्टल पे जाके रजिस्टर करो। ठीक है, आप इससे नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट यू विल रजिस्टर इन द पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग BHU की बात कर रहे हैं। ये भी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज मानी जाती है भारत की। पोर्टल में आपने रजिस्टर कर दिया, देन नेक्स्ट स्टेप इज लॉग इन। यू विल लॉग इन। इसके बाद क्या आता है? यू विल फिल द प्रेफरेंसेस। ठीक है, यू विल फिल द प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस फिल करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी सीट अलॉट कर देगी और सीट अलॉट आपको होती है, उसके बाद आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सिंपल स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। ये BHU के लिए मैंने स्पेसिफिकली बताए, बट अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई आप कर रहे हो, है ना, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपको क्या करना है? लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू रजिस्टर and how to get admission in BHU after giving CUET exam for 2025। तो ये पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। प्लस हमारा मॉर्निंग सेशन जो रहता है अबाउट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, जितने भी बच्चों का एग्जाम चल रहा है अभी फिलहाल CUET UG 2025 का, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। और ऑल्टरनेट डेज पे हम लोग टिल 3rd जून ये सब लोग ये सारी क्लासेस रख रहे हैं। और आपको क्या करना है, मॉर्निंग 8 AM पे आपको लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें एक दिन डेली करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट डे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वाला जो सीरीज है दैट इज अप टू 3rd जून, है ना। 3 जून तक हम लोग वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद डेली करंट अफेयर्स आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे रेगुलरली एंड एवरी डे, एक्सेप्ट फॉर द संडे, उस दिन हम एक ऑफ रखते हैं। तो थैंक यू सो मच, ये था पूरा वीडियो। होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लस आपको अगर बैचेस जो है फॉर 2026 ऑल्सो, है ना, जितने भी बच्चे हैं, अगर आप लोगों ने अभी 12th में एडमिशन लिया है या फिर 11th में एडमिशन लिया है, तो CUET के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो पूरी गाइडेंस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सो सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।